नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो ये रेस्ट एपीआई का ट्यूटोरियल है इन वेरी शॉर्ट टाइम और बहुत ही सिंपल भाषा में। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्ट एपीआई को समझने के लिए हमको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो इसकी टर्म्स हैं, रेस्ट और एपीआई। रेस्ट और एपीआई, ठीक है। तो सबसे पहले एपीआई से स्टार्ट करते हैं बिकॉज यही मेन चीज़ है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। तो एपीआई क्या होता है? एपीआई इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो बेसिकली एपीआई जो होता है, व्हाट इट इज़, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिससे कि हम एक पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स से कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है, कुछ कुछ बैकग्राउंड चीज़ों की, इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्शन वगैरह, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होता है। एंड दूसरी चीज़ लाइक नेटवर्क पे कैसे चीज़ें काम करती हैं, लाइक आपने रिक्वेस्ट किया, नेटवर्क में एड्रेस ट्रांसलेट होता है, देन यू गेट बैक द डेटा। तो एपीआई क्या करता है? एपीआई इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स जिससे आप एक ब्लैक बॉक्स से कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली अज्यूम करिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कोड बेस है या प्रोसेसर है, कुछ भी है, और यहाँ पे ये एपीआई है, ठीक है। सो इसमें कुछ रूल्स लिखे हैं कि क्या क्या कैसे कम्युनिकेट होगा। तो जैसे आपने जावा में या फिर सी प्लस प्लस में वेक्टर या लिस्ट का ऐसा कुछ इंटरफेस यूज़ किया हो। सो लिस्ट के इंटरफेस में क्या होता है, लेट से हम यूज़ करते हैं गेट। तो उसमें होगा टी, ये मान लीजिए डेटा टाइप है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। टी गेट इंट आई। सो लिस्ट में एक एपीआई है गेट, विच सेस कि एपीआई का नाम ये है, मुझे इसमें इनपुट देना है इंडेक्स, जो कि इंडेक्स है मेरे उस आइटम की जो मुझे चाहिए। लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो और मैं तब वो आइटम जो कि इस इंडेक्स पे वो रिटर्न कर दूंगा। तो ये बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे मैं लिस्ट इंटरफेस से कम्युनिकेट करता हूँ। तो लिस्ट इंटरफेस को कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है बैकग्राउंड में, चाहे वो एरे से बनी हो या तो वो लिंक लिस्ट हो, वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ith इंडेक्स का आइटम चाहिए। ये मैंने बता दिया लिस्ट को, अब ये मुझे ला के दे देगा। तो बेसिकली एपीआई इज़ जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स विद इनपुट्स एंड आउटपुट्स कि हम क्या इनपुट देंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, किस नाम से कॉल करना है, ठीक है। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट मतलब रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, बेसिकली रेस्ट कुछ ऐसे प्रोटोकॉल या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। रेस्ट एक आर्किटेक्चर का स्टाइल है, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ रूल्स होते हैं। तो एक वेबसाइट है restfulapi.net, उस पर ये रूल्स बहुत ही कंसाइसली लिस्टेड है, मैं वो खोल लेता हूँ। सो अगर इतना नहीं पढ़ना, बेसिकली बस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इसके 6 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ये होते हैं। बेसिकली बहुत ही लूजली डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं। दो तीन भी अगर हो गए तो मतलब समझ लीजिए रेस्ट एपीआई आप उसे कह सकते हैं। यूनिफॉर्म इंटरफेस, बेसिकली आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मतलब इसमें डीप में लिखा है और इसके आगे भी आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब ये होता है कि हमारा इनपुट फिक्स्ड है, आउटपुट फिक्स्ड है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है, मैसेजेस फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है, कुछ भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अगर हमें ये एपीआई कॉल करनी है इस नाम से, ये इनपुट हमने दिया तो हमें यही आउटपुट में मिलेगा, ये फील्ड्स मिलेंगी। बेसिकली यूनिफॉर्म इंटरफेस इसलिए से कहते हैं। अगला आता है क्लाइंट सर्वर। तो जो रेस्ट है ये आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ही चलता है। लाइक एक बंदा रिक्वेस्ट करेगा, दूसरा बंदा रिस्पॉन्स देगा उसका, ठीक है। तो और कोई तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, दिस जस्ट क्लाइंट एंड अ सर्वर। तो इसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड है रेस्ट का आर्किटेक्चर। इट इज स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब कि एक रिक्वेस्ट गई, एक रिस्पॉन्स आया, ख़त्म। मतलब अब सर्वर को ये नहीं याद रहेगा कि तुमने 10 साल पहले रिक्वेस्ट भेजा या 2 साल पहले या फिर 2 सेकंड पहले, उस रिक्वेस्ट में क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता। ख़त्म हो गया मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। एक रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स गया और मेरे पास ना उसका कोई स्टेट रहेगा, ना आगे आने वाले का कुछ भी नहीं रहेगा। बेसिकली इतनी बात होती है। कैशेबल, कैशेबल मतलब कि बार बार अगर कोई चीज़ रिक्वेस्ट हो रही है तो उसका डेटा हम पहले से स्टोर करके रखेंगे ताकि हमें बार बार सेम चीज़ ना करनी पड़े। तो होगा क्या कि लेट से एपीआई में मैंने इनपुट दिया 1 और सर्वर ने कुछ कैलकुलेशन करके मुझे 10 रिटर्न किया। तो अब अगली बार जब मैं 1 कॉल करूँगा तो मे बी सर्वर क्या करेगा कि उसके पास, उसको तो पता ही है कि जब 1 इनपुट आना है तो मुझे 10 रिटर्न करना है, तो वो 10 वापस कर देगा।
तो बेसिकली दैट मीन्स इट्स कैशेबल। कैशेबल मतलब कि आप ये जो आर्किटेक्चर है कैश सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं, सर्वर की साइड पे, क्लाइंट की साइड पे, बीच में कहीं पे एज कैशिंग कुछ भी हो सकता है, बट कैशिंग सपोर्ट करता है आर्किटेक्चर। लेयर्ड सिस्टम architecture to be composed of hierarchical layers by constraining component behavior. A layman's example of layered system is MVC pattern. So layered system होता है बेसिकली अगर आप RESTful API बना रहे हैं तो एक नेटवर्क लेयर होगी। बेसिकली इसके 3-4 हिस्से होते हैं। एक नेटवर्क लेयर होती है जो कि रिक्वेस्ट रिसीव करता है, नीचे के इम्प्लीमेंटेशन को बताता है कि मुझे ये रिक्वेस्ट मिली, मुझे इसका रिस्पॉन्स दो। एक होती है ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, अगली नंबर पे होती है ऑर्केस्ट्रेशन लेयर। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा नेटवर्क लेयर, ये बताएगा कि मुझे रिक्वेस्ट मिला, अब मुझे इसका रिस्पॉन्स दो। यहाँ अगली आएगी ऑर्केस्ट्रेशन लेयर। ऑर्केस्ट्रेशन लेयर क्या करेगी कि ये देखेगी कि अच्छा ये रिक्वेस्ट है, तो ये कंपोनेंट इन्वोक करो, यहाँ से ये चीज़ें लेके आओ, और यहाँ पे इस कंपोनेंट को दो कैलकुलेट करने के लिए, और ये कंपोनेंट मुझे रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसने बहुत सारे कंपोनेंट्स को इन्वोक कर दिया। अगली लेयर आती है बिल्डर लेयर, ये सारा काम करती है। मेन आपका सारा बिजनेस लॉजिक यहाँ पे होता है बिल्डर लेयर पे। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सब एक दूसरे से बात कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि अच्छा रिक्वेस्ट में ये है तो मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, अब काम करने के लिए अगर डेटा चाहिए तो बिल्डर लेयर बात करेगी। सबसे नीचे एक होती है डेटा लेयर, डाउ लेयर भी कह देते हैं कभी कभी। तो इस आर्किटेक्चर को बेसिकली कभी कभी ACBD आर्किटेक्चर कहते हैं, ACBDA, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है। तो रेस्ट एपीआई, अब बिल्डर क्या करेगा कि डेटा लेके, बिल्डर के जो भी कंपोनेंट्स हैं, जिसको जो भी डेटा चाहिए जहाँ से भी चाहिए लेके आएगा, चाहे डेटाबेस से चाहिए, चाहे कहीं फाइल स्टोरेज से चाहिए, चाहे कहीं से भी चाहिए, वो लेके कैलकुलेट करके अपना ऑर्केस्ट्रेटर लेयर को दे देगा कि ये लो रिजल्ट दे देगा ये इसको, ये अपना जो भी इसके फंक्शन होते हैं परफॉर्म करके रिजल्ट वापस कर देगा। तो बेसिकली ये होता है लेयर्ड आर्किटेक्चर का मतलब। अगला है कोड ऑन डिमांड। बेसिकली कोड ऑन डिमांड इज़ लाइक ऑप्शनल, बट इसमें मतलब ये कहते हैं कि तो आप क्लाइंट को थोड़ा सा कोड भी दे सकते हैं कि अगर क्लाइंट को अपने साइड कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो आपका कोड यूज़ करके कैलकुलेशन कर लें। टोटली ऑप्शनल, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली फिक्स चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया बेसिकली रेस्ट आर्किटेक्चर। अब रेस्ट आर्किटेक्चर को यूज़ करके जो एपीआई बनाई जाती है उसको रेस्ट एपीआई कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये डोमिनोज़ है एंड हमारे पास डोमिनोज़ का मोबाइल ऐप है। तो लेट्स से हमें सारे पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट करेगा, domino's.com/api/v2v3 whatever /get all menu items, and let's say this is a get API, मतलब get से ट्रिगर होता है। so what this will do, this will just make a network call like this and network call will go to Domino's। यहाँ पे जो भी सर्वर होगा इनका, so what will we do, it will basically यहाँ पे कुछ कोड लिखा होगा, हमारे पास कहीं ना कहीं एक डेटाबेस होगा। तो डेटाबेस से वो जाके फ्लेवर्स लेके आएगा, कोलेट करके उसे मोस्टली जेसन के फॉर्म में डेटा आता है। सो लेट से कुछ ऐसा इन्होंने एग्जांपल दे दिया, 1 पेपरोनी, 2 फार्म हाउस, 3 वेजी, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारे पास वापस आ जाएगा, ये सर्वर हमें कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देगा। सो बेसिकली दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेस्ट एपीआई। क्या होगा कि बेसिकली ये हमारा इनपुट है, लाइक एपीआई का नाम गेट में वी डोंट गिव इनपुट, रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं होती है। सो विल जस्ट गिव दिस नेम एंड विल गेट द डेटा। लेट्स से कि हमारे पास पोस्ट एपीआई होता, सो इट इज़ पोस्ट, एंड पोस्ट में लेट्स से इट्स एन एपीआई समथिंग लाइक गेट टॉपिंग्स and there's a pizza type, maybe वेज और नॉन वेज। सो इसमें हम जो भी जेसन होगा हमारा, उसमें हम
पिज़्ज़ा टाइप में हम लिख देंगे इट्स अ वेज पिज़्ज़ा, तो हमें वेज टॉपिंग्स दीजिए. सो इट विल गो टू द सर्वर एंड देन द सर्वर विल रिटर्न something like this, one onion, two tomatoes, something like this. ठीक है. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ रेस्ट एपीआई. तो इस तरीके से कुछ काम करते हैं, मतलब कुछ ऐसा दिखता है. सो इफ़ यू जस्ट गो बैक हियर नेटवर्क टैब में, सो यू कैन सी, लेट्स से ये हमने रिक्वेस्ट किया टैग एंड इसमें हमने कुछ पैरामीटर्स दे दिए कि दिस एंड ये डोमेन है, यूपी एपीआई ट्रू है तो हमें टैग रिटर्न करो. एंड रिस्पॉन्स में हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट आ गया है. So basically it was requesting for something like a JavaScript file or something. So इसलिए we got JavaScript. तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया हो. बेसिकली ये REST API का ओवरव्यू था. और जो भी अच्छा लगा हो आप कमेंट्स में बताइए, ना अच्छा लगा हो, कुछ गड़बड़ हुई हो तो वो भी कमेंट्स में बताइए. थैंक यू सो मच. मेरा पहले ट्यूटोरियल था. ज्वाइन करने के लिए थैंक्स सो मच. बाय बाय.